भारतीयों को हराने के लिए ना तो न्यूक्लियर बम की जरूरत है और ना ही जदीद असले की। पहले ये बात चाइना ने साबित की जब चाइनीज फौज ने थप्पड़ों और लातों की मदद से 20 से ज्यादा भारतीय फौजियों को लद्दाख में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद ने इस बात को दोबारा से साबित कर दिया है। शेख रशीद ने एक टॉक शो में बात करते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ेगा बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग होगी, क्योंकि भारत ने बहुत ज्यादा असला बारूद जमा कर रखा है और पाकिस्तान कन्वेंशनल जंग में कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, जो कि वैसे बुनियादी तौर पर एक गलत स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी शेख रशीद ने ये स्टेटमेंट दी। मजीद शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान ने छोटे छोटे न्यूक्लियर बम तैयार कर रखे हैं और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इन छोटे छोटे बम्बों को चलाया जाएगा। मजीद कुछ स्टेटमेंट देते हुए शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों की मदद करने के लिए भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। शेख रशीद क्योंकि एक सादा इंसान है, लेकिन भारतीय इतने सादा नहीं। छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियारों से शेख रशीद का मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स था। यानी शेख रशीद कहना चाह रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। ये उन्हीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है जिन्होंने भारत का कोल्ड स्ट्राल डॉक्ट्रिन नाकाम बना दिया था। अब भारतीय तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन शेख रशीद के इस बयान के बाद भारतीय टॉक शोज में और भारतीय मीडिया पर जो बहस शुरू होती है, यकीन माने उसको सुनकर मजा आ जाता है। भारतीय सिर्फ शेख रशीद की इस स्टेटमेंट से इतना गड़बड़ा जाते हैं कि यकीन माने उनकी पतलूनें गीली होती नजर आ रही थी, यहाँ तक पाकिस्तान से। अब आपको क्लिप सुनाते हैं, इसमें शेख रशीद का क्लिप भी है और भारतीय मीडिया का क्लिप भी है। सुनिए और एंजॉय कीजिए। और जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं जंग की बात करता हूँ, हाँ मैं करता हूं। मैं ये समझता हूं कि मोदी का एजेंडा जो है पाकिस्तान को तबाह करना है और वो पाकिस्तान को उसने प्लानिंग के तहत ये सारे मामलात कर रहा है। लेकिन और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब, ये उन्होंने नहीं कहा हुआ, ऐसे कह देंगे भाई कि अगर आप आए, हमें पता है कि हमने 1 किलोमीटर में क्या करना है, आधे किलोमीटर में क्या करना है, 2 किलोमीटर के अंदर क्या करना है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास 75% मिसाइल टेक्नोलॉजी है लकीली और 25% एयर टेक्नोलॉजी है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, तो एक तो या तो खुदा जाने या शेख रशीद जाने। ये 1.5 पाव के बॉम्ब, 2 पाव के बॉम्ब, 2.5 पाव के बॉम्ब बना के ये दुनिया भर को धमका रहे हैं। और देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बेसिक डिसिप्लिन। सारे पाकिस्तानी जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि साहब ये वाहियात और बेवकूफ स्टेटमेंट, बेतुकी, और मतलब ये इतना सीरियस मामला है कि एक जो स्टेट फंक्शनरी है उसको अगर उसके दिमागी हालात ठीक नहीं, तो ये मतलब देखिए मजाक, कॉमिक रिलीफ दुनिया के स्तर पे नहीं चाहिए लोगों को। दुनिया एज इट इज परेशान है। I don't think people are in a mood for humor of a idiotic kind, zany kind of a humor, bizarre, absolutely bizarre। कभी 2.5 पाव, कभी 1.5 पाव के बॉम्ब की बात करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास ऐसा बॉम्ब है जो केवल हिंदुओं को मारेगा और मुसलमानों को नहीं मारेगा। बेसिक फिजिक्स। अगर खबरी की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।